हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी आप लोगों को लेकर, वो क्या फील करते थे आपके लिए। प्रेजेंट में आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर कैसी हैं, और इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों को क्या एक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। रीडिंग जनरल ही है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी आप उतना रखिए, जितनी एनर्जीज रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर भी मुझे पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जेमिनी की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है। नंबर्स में आप लोगों के लिए देखूँ तो यहाँ पर 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 2 नंबर फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ जून मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की पास्ट में एनर्जीज कैसी थी, ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाएँ। यहाँ पे अगर पास्ट की एनर्जीज को देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आप लोगों के रिलेशनशिप में जब बॉन्ड स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड था एक दूसरे को लेकर। आप इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, इमोशनली एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। जब शुरुआत हुई थी तो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे आप लोग। किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए हो सकता है आप लोग मिले हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आप लोगों की मुलाकात हुई थी। हो सकता है या फिर आप किसी सोशल मीडिया पे मिले हों एक दूसरे से और आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। जिस वक्त पे आप लोग एक दूसरे से मिले ना, उस वक्त पे आप लोगों ने एक अलग सा कनेक्शन फील किया, क्योंकि ये जो कनेक्शन था वो पास्ट लाइफ बॉन्ड था, आप लोगों के पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। तो जिस वक्त आप इस पर्सन से मिले तो उस वक्त आपको लगा कि आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हैं, आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपने उस कनेक्शन को फील किया और आप लोग इस रिलेशनशिप में आए। लेकिन प्रॉब्लम तब होना स्टार्ट हुई जब आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाना स्टार्ट किया। वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेवियर रखने लगे। अपनी लाइफ में उन्होंने दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, जबकि उन्होंने जिस पोर्शन में, जिस पॉइंट में उन्होंने आपका साथ देना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए खड़े होना चाहिए था, उस पॉइंट में शायद आपके पार्टनर ने आपको तवज्जो देने के बजाय, आपको वैल्यू देने के बजाय हर एक इंसान को वैल्यू दी है, हर एक इंसान के बारे में सोचा है। अब देखिए, आपके जो ये पर्सन है ना, वो एक मेटलिस्टिक पर्सन है, वो एक इमोशनल इंसान नहीं है आपकी तरह। वो एक मेटलिस्टिक पर्सन है। वो अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं, बहुत दिमाग से करते हैं। और उसी चक्कर में कभी कभी वो अपनी इमोशंस ना बहुत गलत तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बहुत गलत तरीके से आपके सामने दिखा देते हैं। आपको बहुत बुरा भला भी बोल देते हैं, आपको चीज़ों के लिए ब्लेम भी कर देते हैं, और चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तब जब वो आपसे बात करने के बजाय आपको पूरी तरीके से इग्नोर करने लगते हैं। यही मुझे डिफ़िकल्टीज़, यही मुझे प्रॉब्लम्स आप लोगों की करंट सिचुएशन में भी दिख रही है कि आपके पार्टनर एक तरीके से आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप खुल के बात भी करना चाहते हो तो वो इग्नोर करके चले जाते हैं, उठ के चले जाते हैं आपके सामने से। आपको बता ही नहीं रहे हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आपको बता ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर परेशानी आ रही है। आप अगर उसे सॉर्ट आउट भी करना चाहो, उसे सॉल्व भी करना चाहो, तो आपको पता ही नहीं है रीज़न, मेन पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में इतने चेंजेस क्यों आए हैं। और इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से ना ये रिलेशनशिप फिर से बिल्ड नहीं हो पा रहा है, फिर से बन नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो, कि वो ना अपना किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, अपना किसी के सामने खुद को छोटा फील नहीं करवाना चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरी गलती भी है तो मैं सॉरी जाके नहीं बोलूँगा, या मेरी गलती भी है तो मैं जाके सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं जाके क्यों झुकूँ, मैं जाके क्यों कोशिश करूँ। किसी ने मेरे साथ रहना है तो वो कोशिश करे, वो एफर्ट्स डाले, उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी, मैं तो कभी अपनी गलती नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। इस तरीके का एक स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर के अंदर है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं और आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशन होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में ये जो दूरी बन रही है ना, उसका मेन रीज़न ही यही है
और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, उस वजह से भी आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि उस वजह से वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे यही एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दी हैं पास्ट की। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हैं तो आप आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं, वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब प्रेजेंट की सिचुएशन देखूंगी। प्रेजेंट की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, लव और अफेक्शन उनकी तरफ से दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल के आई थी। डेफिनेटली आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग है। आप लोगों का बॉन्ड ना आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे के साथ, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं एक दूसरे के, ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी हो सकती हैं एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो कनेक्शन होने के बावजूद, वो कनेक्शन होने की वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं डाले उन्होंने, डेफिनेटली आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है उन्होंने, इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भुला नहीं पा रहे। पूरे एफर्ट्स डालने के बावजूद भी, पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी आपका जो वो एक थॉट उनके माइंड में है ना, उसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसे वो बाहर निकालने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बार बार आपके थॉट उनके माइंड में आते हैं, बार बार आपका विचार, बार बार आपका नाम याद आना, बार बार आपकी तस्वीरें दिखाई देना, बार बार आपके थॉट्स उनके माइंड में आना और उन चीज़ों को लेकर आपको फिर काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगना। इस तरीके की एक एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे करंट में दिखाई दे रही है। रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि वो इमोशनल हैं, कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं आपके पार्टनर। बट जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लम आपको कि हाँ, वो इगोइस्टिक हैं, झुकने से थोड़ा सा घबराते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं किसी के सामने, सॉरी फील नहीं करना चाहते किसी के सामने जाके माफ़ी नहीं मांगना चाहते, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। बट इन फ्यूचर में देखूं तो इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आप लोगों का जो बॉन्ड है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भले ही ये पर्सन कुछ भी कर लें, भले ये इंसान कितने भी स्टबर्न हो जाएं, भले ये इंसान कितने भी आपसे दूर चले जाएं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके सामने आ जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके इमोशंस उन्हें आपसे दूर जाने ही नहीं देंगी, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो एनर्जीज हैं उन्हें कभी आपसे दूर नहीं जाने देंगे। आप लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने ये बॉन्ड खुद भी फील किया होगा, डेफिनेटली आप उनको ड्रीम्स में देखते हैं, आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, आप इतने समय तक उनके साथ रिलेशनशिप में रहें तो आपको पता है कि ये रिश्ता आपके लिए क्या मायने रखता है, कितना खास है। वैसे ही उस पर्सन को भले इस वक्त पे ये नहीं दिख रहा है, आपके पार्टनर को भले ये सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और समझ के आपके पास आकर वो कम्युनिकेशन लेके आएंगे, बात करना चाहेंगे आपसे कि चलो ठीक है, जो भी हो गई, पुरानी गलतियाँ जैसी भी रही हैं उन सब चीज़ों को भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। मैरिड अगर थे तो आपके साथ उस मैरिज को एक मौका देने के बारे में आपसे बात करेंगे, कहेंगे कि चलो एक बार और मौका दे के देखते हैं एक दूसरे को, शायद चीज़ें और बेहतर हो सके। और अगर रिलेशनशिप में थे तो आपसे मैरिज की बात करेंगे, एक अच्छा कमिटमेंट आपके सामने लाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ना पॉजिटिव कमिटमेंट आपको देंगे, एक श्योरिटी के साथ आपके सामने वो कमिटमेंट लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, और आपके साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही जितनी भी परेशानियाँ रही हों, उस परेशानी को भूल के, उन दिक्कतों को भूल के, उन हर एक गलतियों को भुला के वो ज़िंदगी में एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। और डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों को फील करते हैं, आप भी फील करते हैं, आपको भी कनेक्शन फील होता है, इसी वजह से आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वही आपके पार्टनर के साथ भी है, भले वो आगे बढ़ गए हों किसी दूसरे इंसान के साथ, भले वो अपनी ज़िंदगी में फोकस कर रहे हों, आपको इग्नोर कर रहे हों, बट वो इस बॉन्ड को कभी भूल नहीं सकते, और ये बॉन्ड बार बार उनके माइंड में आता रहेगा और बार बार उन्हें मजबूर करता रहेगा कि वो आपके पास वापस आ जाएं, आपसे कनेक्टेड फील करें, आपसे जुड़ें, आपको कम्युनिकेशन दें। और डेफिनेटली इन फ्यूचर मुझे वो दिखाई दे रहे हैं आपके पास आते हुए, आपके पास वो कमिटमेंट लाते हुए। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पार्टनर की, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है एनर्जीज़ तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।